देखो बल तथा गति का नियम, इसका पार्ट 2 होने वाला है कि ना। पढ़ लिएगा सब पहले, कची कची पढ़ लिए, न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ लिए ना। आज क्या पढ़ने वाला, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, देखो न्यूटन के द्वितीय नियम से पहले हमको संवेग जानना जरूरी बात है। संवेग कची होता है, संवेग क्या है कि इसमें दर्शाया जाएगा संवेग। संवेग संवेग किसे कहते हैं, एक से पहले पढ़ा चुके हैं। कची संवेग किसे कहते हैं ना, पढ़ा है। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और कची का गुणनफल होना चाहिए वेग का। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्य और कची का वेग का कची करेंगे गुणनफल, गुणनफल को ही कची कहेंगे, संवेग कहते हैं। समझे कि ना। द्रव्यमान और वेग इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, संवेग कहलाता है ना। तो संवेग को पी से सूचित करते हैं, कची से, तो पी बराबर द्रव्यमान मतलब एम होता है, कची होता है एम। गुणनफल मतलब कची होगा गुना। वेग मतलब वी, वेग मतलब द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और वेग को कची से, वी से। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। तो पी बराबर होगा, पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी। समझ आ रहा है ना, है समझ। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान कहेगा, द्रव्यमान संवेग किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को ही क्या कहेंगे, संवेग। और संवेग को कची से सूचित करते हैं, पी से करते हैं ना। तो पी बराबर क्या होता है, एम गुना ई। गुना क्यों आया, क्योंकि बीच में कची है गुणनफल, इसलिए कची आ गया गुना। अब पी बराबर क्या होता है एम वी। समझ गया कि ना। अब पढ़ेंगे कची न्यूटन का द्वितीय नियम। कची पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग समय का परिवर्तन और बल का समानुपाती होगा। कची होगा, बल का समानुपाती। लिखेंगे कची संवेग समय का कची होगा परिवर्तन, अब बल का कची होगा समानुपाती होगा। समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, होता है। उसे क्या कहेंगे, उसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहेंगे। उसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। देखो समझो, देखो न्यूटन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, संवेग। संवेग हम एक ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना। तो संवेग में समय का परिवर्तन होगा, कची होगा समय का परिवर्तन। आप बल लगेगा, कची लगेगा बल का समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह जानता है कि ना, ऐसा होता है समानुपाती का चिन्ह। समझ गया कि ना। तो बताओ संवेग समय में परिवर्तन होगा, है कि ना। तो लिखेंगे कची न्यूटन का द्वितीय, यानी बराबर कची लिखेंगे बल बराबर नहीं समानुपाती, बल के समानुपाती होता है कची संवेग। संवेग में समय का परिवर्तन। अब इसको हम एम भी माने हैं कि ना, कची माने संवेग कची होता है पी होता है कि ना होता है। तो समय में कची होगा परिवर्तन, उल्टा होगा, यानी कोई भी काम करेगा तो उल्टा हो जाएगा। समझ जाएगी ना। तो एक सूत्र लिख सकता है पहला में एम वी टू माइनस एम वी वन, बटा में समय में परिवर्तन। समझ गया कि ना। एम भी है कि ना, ये ना पूरा सूत्र सिद्ध करके लाए हैं। कची लाए हैं एम भी न लाए हैं, संवेग का लाए हैं कि ना। तो संवेग दूसरा हो गया और पहला हो गया। समझ गया कि ना। एक में कची हो रहा है परिवर्तन कर रहा है, कची कर रहा है परिवर्तन, एक दूसरे का कची कर रहा है परिवर्तन। बटा में कची है समय, टी मतलब समय होता है। समझ गए, इनमें कची कॉमन ले सकते हैं, इसको इन्हें हटाकर इन्हें लिख दो वल, कची होता है वल। देखो अब इसमें कॉमन कची ले सकता है एम, कची लेंगे एम। तो क्या बचेगा वी टू माइनस वी वन, बटा में टी आई समानुपाती का चिन्ह कची वल, कची
एगो एम नहीं, एम लेते हैं कॉमन तो ये दोनों लिया गया, बाहर निकल गया, समझ गया कि ना। तो बच गया कची V2 माइनस में कची V1 बटा में T। अब इसका सूत्र हम लिखा चुके हैं, त्वरण पढ़ा है, त्वरण त्वरण ना पढ़ा है। अच्छा त्वरण, त्वरण ए के सूचित करते कची ए बराबर सूत्र होता है कची V2 माइनस V1 बटा में T। इतना होता है त्वरण के, कची के होता है त्वरण के, ऐसे पहले पढ़ाए होंगे चाहे हाँ पढ़ाए हैं, समझ आया कि ना। तब बताओ इतना हम बराबर ई लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं कि ना, इतना बराबर हम ई लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जैसे कची एम है कि ना, एक बराबर कची लिखेंगे ए, और समानुपाती का हटाने चिन्ह को हटाए, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए के का यूज करेंगे, जब लिख देना समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए किसका यूज करेंगे के क्या है नियतांक है, के क्या है नियतांक है, नियतांक है। के मान हमेशा क्या होगा एक होता है, क्या होता है एक, याद कर लेना। तो एजा पर कची हो जाएगा के, गुना में कची हो जाएगा के, कची है वल, कची है बराबर अब कर देते हैं। के मान कितना होता है एम ए गुना में एक बराबर वल, बल होता है। अब बल के कची से सूचित करते हैं ये पता होना चाहिए, कची से एफ से, कची से फोर्स होता है एफ से, यहाँ पे लिख के निकल जाते हैं। देखो तो ये हो जाएगा बल को कची से सूचित करते हैं एफ से, तो एफ बराबर एम ए, एक तक खत्म हो जाएगा कि ना, तो कची हो जाएगा एम ए, यही है कची न्यूटन का द्वितीय नियम, क्या है यही है कची है न्यूटन का द्वितीय नियम, याद करना है इतने है। अब न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का देखो न्यूटन का तृतीय नियम समझना है। न्यूटन का देखो क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगा, क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगा, उसी को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे कोई अगर एक चट मारा तो वो एक चट मार देता है ना, तो क्रिया की यहाँ उसको प्रतिक्रिया आ गया तुरंत, है कि ना, उसे क्या कहेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। लिखेंगे क्रिया के कची विपरीत, विपरीत कची प्रतिक्रिया के दिशा को ही कची कहेंगे, अरे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में कची होगा बराबर होगा, कची होगा बराबर, बराबर प्रतिक्रिया होगा, कची होगा प्रतिक्रिया होता है, उसे क्या कहेंगे क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होता है, उसे क्या कहेंगे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। इतने याद करना है। कोई भी काम देखो न्यूटन का तृतीय नियम किसे कहते हैं, क्रिया हो रहा है, कभी कोई काम कर रहे हैं तो उसका उल्टा रिजल्ट आ रहा है, कभी कर रहा है उल्टा रिजल्ट तुरंत आ गया, देरी नहीं करेगा, देरी नहीं करेगा, समझ आए, उसे क्या कहेंगे। जैसे हम गोली बंदूक चलाते हैं ना, गोली बंदूक चलाते हैं तो गोली छूटता है तो बैक आता है कि ना तुरंत में आ जाता है, पीछे एकदम तुरंत आता है, उसे क्या कहेंगे न्यूटन का। जैसे हम नाव पर से कूदते हैं है ना, जैसे अब डेंगी लग गया ना, डेंगी पर से कूदते तो हम कूदते हैं तो डेंगी उतने पीछे भाग जाता है, भागता है ना, तो क्या हुआ तुरंत में प्रतिक्रिया हो रहा है ना। न्यूटन का कौन नियम होगा तृतीय नियम। और कच्चे होगा रॉकेट के छूटना, कच्चे के रॉकेट, जैसे यहाँ से कोई भी चंद्रयान 2 गया था लॉन्च हुआ है ना, तो चंद्रयान जब उड़ेगा तो पीछे को नीचे को दाबेगा कि नहीं पृथ्वी के, तो इसको में से धूरी उड़ेगा, कच्ची उड़ेगा धूरी कण उड़ेगा, है कि ना। तो क्या हो रहा है क्रिया के प्रतिक्रिया हो रहा है, बराबर दिशा में हो रहा है कि ना, जितना बल वो लगा रहा है जितना यो भी लगा रहा है। जैसे हम चल रहे हैं ना, अब दौड़ते हैं तो हम पीछे से बल लगाता है तब ना गाड़ी उठता है, पैर उठेगा गाड़ी नहीं उठ सकता, समझ आया कि ना। तो क्रिया के प्रतिक्रिया बराबर दिशा में होगा कोई भी चीज, उसे क्या कहेंगे न्यूटन का, बस इतने याद करना है, समझ आया कि ना। जैसे ना कैसे होगा मनुष्य का चलना। अब हम चलते हैं है कि ना, जब हम चलते हैं तो जरूर है जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से टारता है ना, तब जाके पैर उठता है ना तो नहीं उठता, समझ जाए कि ना। उसके बाद क्या होता है हेलीकॉप्टर को उड़ना, हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर का कची होना, उड़ना। जब हेलीकॉप्टर का उड़ना, जब हेलीकॉप्टर उड़ता है, जब उड़ेगा ना तो धूल कहीं से उड़ा देगा कि ना। कची हो रहा है, विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, दोनों को प्रक्रिया हो रहा है। और कची बताए, रॉकेट के उड़ना, रॉकेट, रॉकेट का उड़ना। उसके बाद नाव, नाव से कूदने पर, है ना, कूदने पर। ये सब देखने के मिलेगा। क्या न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण बताओ, तो ये सब बता देना। नाव से हम कूदते हैं ना तो नाव ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है, हम आगे चल जाते हैं ना। तो कची हो रहा है, प्रति गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देना, है ना। गोली चलाने पर, चलाने पर बंदूक क्या होता है, पीछे की ओर कची होता है, पीछे की ओर झटका देना, कची देना, झटका देता है, झटका देना। एग्जाम्पल, हम एक तबरक मारे, कोई एक तरफ तुरंत मार देगा, वो क्या होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। एक तबरक खींचे और क्या फिर से एक तरफ खींच देगा हमको, तो हो रहा है कि ना, न्यूटन का तृतीय नियम। समझ आया कि ना। संरक्षण का नियम, देखो संवेग संरक्षण का नियम, ये भी न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। केकरा पर आधारित है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। लिखेंगे न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से यदि किसी वस्तु में, कैसे कहेंगे, यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित ना हो तो इसमें कोई संवेग परिवर्तन ना होगा, इसमें कोई संवेग परिवर्तन ना होगा, है ना। इसमें कोई संवेग परिवर्तन ना होगा, इसमें कोई संवेग परिवर्तन ना होगा। समझ आए कि ना। जब हम कोई वस्तु पर बल लगाए नहीं करेंगे, है कि ना, तो कोई में संवेग काम करेगा ना करेगा, कुछ नहीं काम कर सकता है। समझ आए कि ना। बल क्या रहेगा, निकाय रहेगा, मतलब समांत रहेगा। बल क्या होगा, समांत। बल समांत होता है, कभी होगा, समांत होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखो, अब दो वस्तु को हम टकरा रहे हैं, कची कर रहे हैं, दो वस्तु समझना, आप टकराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कि नियम पर है ना। मान चलो यहाँ समझना रे, यहाँ है एक वस्तु, एक वस्तु, दो वस्तु टकराने की स्थिति में, यहाँ पे लिख देना, दो वस्तु टकराने की स्थिति में। समझे ना। दो को वस्तु को हम लाके कची किए, टकराएंगे, कची करेंगे, इधर से चल के आएगा, इधर से चल के आएगा, और वस्तु के कची किए, टकराएंगे, तो एक ही दिशा में आएगा कि ना, एक ही दिशा में आएगा, कची में आएगा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। एक ऐसे टकरा सकता है, एक टकरा के ऐसे भागेगा, एक वो वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, ये टकराएगा तो एक दूसरे के विपरीत भाग जाता है कि ना। कभी कभी ना होता है, टकरा के एक दूसरे के विपरीत चल जाता है, या तो एक दूसरे से टकराएगा या तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, यही ना होगा। तो कची होना है, अलग होना, दिशा से कची होना, दिशा से अलग होना, अलग होना। कोई परिवर्तन हो रहा है तो इनमें पक्का होगा कची, द्रव्यमान तो कोई वस्तु में पक्का होगा, द्रव्यमान यानी भार तो पक्का होगा। अब द्रव्यमान बदलता है कि, द्रव्यमान हमेशा बदलते रहता है, यानी भार तुमको बदल जाएगा कि ना। मान के हम खाना अभी हमको मान के जगह किलो 50 किलो है कि ना, हम पानी पी लिए 1 गिलास 1 किलो है कि ना, रोटी खा लिए 20 गो है कि ना, कै गो 20 गो, हाँ 20 गो खा लिए, वजन बढ़ाना है ना,
देखना अभी समझना कैसे द्रव्यमान बढ़ता है जो कोई भी वस्तु का। हम अपनी 50 किलो का, क्या किलो के अभी हम तौल लिए, क्या किलो के हैं, तो 1 लीटर पानी पी लिए तो हमको कितना हो गया वजन 51 किलो। रोटी खा लिए 20 गो, दाल खा गए, दही खा गए, पूरा सब चीज खा लिए तो क्या किलो को जाएंगे। तो ये मास में बदल जाएगा कि ना, भार तो बदल जाएगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलता है। कभी भी पूछेगा द्रव्यमान बदल जाता है कि नहीं, द्रव्यमान हमेशा कैसे करता है, बदलते रहता है, कभी भी घट सकता है कि ना। शरीर का अग्नि वजन कितना है 50, हम नहीं खाएंगे 2 रोज तक कति हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो द्रव्यमान हमेशा बदलते रहता है चाहे बढ़ते रहेगा, द्रव्यमान हमेशा बढ़ते रहेगा चाहे घटते रहेगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलता है, समझे ना। अच्छा, जहां द्रव्यमान रहेगा जहां वेलोसिटी रहना तय है, जहां द्रव्यमान रहेगा जहां वेलोसिटी तो रहना तय है। तो इसको m1 मान लो, इसको v1, इसको भी मान लो कथी एक मान लीजिए v1, और कुछ नहीं तो एक वैसे होगा कि ना, m1 और v1 और एक 2 मान लो, दूसरा वस्तु ने सिखा रहे हैं। समझ है सब, देखो ना, समझो ना, ये पहला मास है, पहला वेलोसिटी है यानी वेग है, समझ है कि ना। तो उसी तरह की सब में तो इतना बराबर में सूत्र लिखे P बराबर P1 प्लस P2 बराबर है बीच में, कहिए बराबर, और फिर P1 प्लस P2 होगा। बाद देखो P1 का मान कितना है m1 v1 प्लस कथी हो जाएगा, फिर यह है m1 और बराबर कथी होगा m2 v2 प्लस m2 v1 v2, ये कथी हो गया, संवेग संरक्षण का सूत्र कथी हो गया, सिद्ध हो गया, समझ आ कि ना। ये पर रोमनिकल बनेगा, कथी बनेगा, रोमनिकल 100% बनने वाला है आगे चल के, समझ आ कि ना। तो जब तक सबसे लास्ट चैप्टर था, समझ गए ना। संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम से यह सिद्ध होता था कि अगर कोई वस्तु को हम बल देंगे, कथी देंगे, बल नहीं देंगे तो उसमें कोई संवेग परिवर्तन ना होगा। हम जब किसी को टच नहीं करेंगे ना, धक्का देंगे तो कोई होगा कुछ ना होगा, और जब होगा तो देखना दो वस्तु को टकरा रहे हैं, कथी कर रहे हैं, दो वस्तु को टकरा रहे हैं, तो कोई जाएगा एक दिशा में है कि नहीं, जैसे टकराएगा तो एक दिशा में आएगा, है ना, और चाहे टकरा के एक दूसरे से अलग होगा, यही ना होगा। तो बस ये दिशा है, समझ ना, इसको याद कर लेना है। चैप्टर कथी हो गया, समाप्त हो गया।